हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम लोग नया अध्याय पढ़ेंगे, चिट्ठी। बच्चों, जब मोबाइल का आविष्कार नहीं हुआ था तो चिट्ठी के द्वारा ही हम दूर बैठे अपने रिश्तेदार और संबंधियों से उनके हाल समाचार को जानते थे। इस कविता में कवि ने चिट्ठी के महत्व का वर्णन किया है। चिट्ठी हमारा संदेश हमारे अपनों तक और अपनों का संदेश हम तक पहुंचाती है। इस कविता के द्वारा कवि ने कहा है कि चिट्ठी में हमारे अपनों का प्यार छिपा होता है। इसमें हमारे संबंधियों और मित्रों के सुख दुख और प्यार की बातें होती है। यह मीलों दूरी तय करके हम तक पहुंचती है। मम्मी, पापा और चाचा सभी चिट्ठी के द्वारा अपना संदेश हम तक भेजते हैं। चिट्ठी के द्वारा वे हमारे दिल से जुड़े रहते हैं। चिट्ठी एक ऐसा माध्यम है जो हमारे संबंधियों और मित्रों की सूचना एवं संदेश हम तक पहुंचाती है और हमारे संदेश उन तक पहुंचाती है। जब हम किसी की चिट्ठी पढ़ते हैं या किसी को चिट्ठी लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। चिट्ठी में सुख दुख, प्यार, आदेश, उपदेश, ज्ञान भरी बातें होती है। चिट्ठी हमें हमारे अपनों से जोड़ कर रखती है। हम सभी दूर दूर होने से जल्दी एक दूसरे से मिल नहीं पाते। चिट्ठी संदेशों द्वारा एक दूसरे का प्यार और स्नेह बनाए रखने में सहायता करती है। इस कविता के द्वारा कवि ने हमें वो पल याद दिलाए हैं जब हम दूसरों से मिली चिट्ठी पढ़ते हैं या उन्हें चिट्ठी लिखते हैं। तो बच्चों, मैं ये कविता पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुने और इस पढ़ने का अभ्यास करें। चिट्ठी है मन का प्यार, चिट्ठी है घर का अखबार, इसमें सुख दुख की हैं बातें, प्यार भरी इसमें सौगातें, कितने दिन कितनी ही रातें तय कर आई मीलों पार। यह आई मम्मी की चिट्ठी, लिखा उन्होंने प्यारी किट्टी, मेहनत से तुम पढ़ना बेटी, पढ़ लिख कर होगी होशियार। इस कविता का भावार्थ ये है कि चिट्ठी में मन का प्यार होता है। चिट्ठी जैसे अखबार पूरे देश दुनिया की खबर लाता है, इसी तरह चिट्ठी जो है अपनों की खबर लाता है। इसमें सुख दुख की बातें होती हैं, प्यार भरी सौगातें होती हैं। वो कितनी रातें और मीलें तय करके हमारे पास आती हैं। मम्मी की चिट्ठी में प्यार लिखा और प्यार भरा होता है। वो लिखती है, बेटी तुम पढ़ लिख कर तुमको बुद्धिमान और होशियार बनना है। पापा पोस्ट कार्ड लिखते हैं, घने घने अक्षर दिखते हैं, जब आता है बड़ा लिफाफा समझो चाचा का उपहार। और जब पोस्ट कार्ड आता है, पोस्ट कार्ड छोटा होता है तो उसमें लगता है कि बहुत ज़्यादा घने घने अक्षर दिखते हैं, और जब बड़ा लिफाफा आता है तो समझ जाओ कि चाचा का कुछ उपहार आया है। छोटा सा कागज बिन पैर करता दुनिया भर की सैर, नए नए संदेश सुनाकर जोड़ रहा है दिल के तार। और ये कागज़ का छोटा सा टुकड़ा बिना पैर के पूरी दुनिया की सैर करता है और हमारे संदेश को रिश्तेदारों तक पहुंचाता है और उनके संदेश को हमें देता है और दिलों के तार को जोड़ता है। इस कविता के कवि हैं प्रकाश मनु। तो बच्चों, आप इसे अभ्यास करें। अब मैं इन शब्द अर्थ पढ़ती हूँ। चिट्ठी, चिट्ठी का अर्थ है पत्र। सौगातें, उपहार, तोहफे। सौगातें का अर्थ है उपहार, तोहफे। होशियार, समझदार, बुद्धिमान। घने, बड़े। बिन, बिना। सैर, सैर का अर्थ है घूमना, टहलना। संदेश, संवाद, पैगाम, उपदेशात्मक विचार। ओके बच्चों, थैंक यू।